चलो आगे देखो। हम सब पढ़ रहे थे समृद्ध संख्या और द्विघात समीकरण जी। आज हम लोग आगे पढ़ेंगे, यही डालो समृद्ध संख्या ध्रुवीय रूप। समृद्ध संख्या का समृद्ध संख्या का ध्रुवीय रूप। पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। चलो इधर होता है जेड बराबर आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। क्या होता है जी? और कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। बहुत ध्यान सुना इधर। चलो इधर देखो, तो समृद्ध संख्या ध्रुवीय रूप क्या होता है? जेड बराबर आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक, अब देखो यहां से हम लोग क्या क्या ज्ञात करेंगे। हम लोग जानते हैं समृद्ध संख्या ऐसे होती है। अच्छा, इसका वास्तविक भाग यह है, वास्तविक भाग क्या है? आर कॉस थीटा। क्या है? आर कॉस थीटा। और काल्पनिक भाग क्या है? काल्पनिक भाग है, आई लिखते हैं बस, आर साइन थीटा। ये इसका काल्पनिक भाग है। क्या है? काल्पनिक भाग। सही है। चलो देखो इधर, ये है वास्तविक भाग, ये क्या है? काल्पनिक भाग। अब यहां देखो, यहां से ये है समीकरण नंबर, मान लो एक, ये है समीकरण नंबर 2। ठीक है। अगर मैं इसका मापांक निकालना चाहूं, क्या निकालना चाहूं? मापांक। तो यहां ध्यान सुनो, ध्यान से। चलो, मापांक को हम लोग कहते हैं जेड। क्या दिखाते हैं? जेड। क्या होता है मापांक में? मापांक में बस क्या किया जाता है? वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग के वर्ग का वर्गमूल निकाल लिया जाता है। तो वास्तविक भाग कितना बताओ? आर कॉस थीटा का होल स्क्वायर, आर साइन थीटा का होल स्क्वायर। यहां से क्या आ जाएगा बताओ? आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। दोनों कुछ कॉमन दिख रहा है, आर स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, उसको आगे लिख लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। सही है। चलो, इसका मान जानते होगे, कितना होता है? 1 हो जाएगा, आर स्क्वायर गुणे 1। सही है ना? चलो, यानी आर स्क्वायर आएगा रूट में, यानी आ जाएगा आर। यानी जो समृद्ध संख्या का मापांक होता है वो होता है क्या? आर के बराबर। क्या होता है? आर के बराबर। अब कैसे निकालेंगे? आर कैसे होता है? ध्यान दो क्या। तो समृद्ध संख्या का मापांक यानी जेड होता है आर के बराबर। कैसे निकालेंगे? आर कितना होता है? अब ध्यान सुनो, ध्यान। चलो देखो यार, हम सब जानते हैं समृद्ध संख्या होती है, समृद्ध संख्या वह जेड बराबर आर कॉस थीटा प्लस आई क्या है? साइन थीटा। सही है। और कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। और समृद्ध संख्या का जो रूप होता है वो ऐसे होता है। कैसे होता है? एक्स प्लस आई वाई। उतना नहीं होता है,
एक्स प्लस आई वाई। यहां वास्तविक भाग है आर कॉस थीटा, यहां वास्तविक भाग क्या है एक्स, यहां काल्पनिक भाग है आर साइन थीटा, यहां काल्पनिक भाग क्या है आई, केवल वाई है, क्या है वाई। एक काम करते हैं, ये समीकरण एक है, ये समीकरण क्या है दो है। समीकरण एक और दो से हम लोग क्या करेंगे, काल्पनिक और वास्तविक भाग की तुलना करेंगे। चलो तुलना करो, है समझे हमारी बात। चलो देखो इधर, देखो यहां पर समीकरण एक तथा समीकरण दो में वास्तविक तथा काल्पनिक भाग की तुलना करने पर भाग की तुलना करने पर, ठीक। तो समीकरण बताओ, समीकरण एक में वास्तविक भाग होता जो आई से अलग होता है, और काल्पनिक भाग क्या होता है जो आई के साथ होता है, आई के साथ यानी गुणांक। बताओ इसमें वास्तविक भाग कितना है आर कॉस थीटा, इसमें वास्तविक भाग कितना है एक्स। तो लिखो इस चीज को, चलो लिखो, यानी आर कॉस थीटा बराबर हम लोग क्या लिखेंगे एक्स। सही है, खींचना। अच्छा एक मिनट मान लीजिए, चलो काल्पनिक भाग से कितना है भैया, आर से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा आर साइन थीटा बराबर क्या होगा वाई। सही है नहीं सही है, इसमें वास्तविक भाग है आर कॉस थीटा बराबर एक्स, ठीक। और काल्पनिक भाग कितना है आर साइन थीटा कितना है वाई। ये समीकरण हो गया मान लो 3, ये 3 कौन सा है 3, ये है 3, ये कौन है ये है समीकरण 4, ठीक। हम यहां पर क्या करने वाले ध्यान समझेगा, हम समीकरण 1 और समीकरण 3 और 4 दोनों पक्षों को वर्ग करके जोड़ने वाले हैं। क्यों करेंगे ऐसे समझ जाओगे। समीकरण 3 तथा समीकरण 4 के दोनों पक्षों का वर्ग करके जोड़ने पर, वर्ग करके करना जी जोड़ने पर, चलो जोड़ो तो क्या बताओ, आर कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस, जोड़ रहा हूं ना, आर साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर ये क्या है एक्स, क्या लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस क्या लिखूंगा वाई स्क्वायर। सही है। चलो यहां पर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर क्रॉस स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सही है ना, इन दोनों कुछ कॉमन दिख रहा है, कॉमन क्या है आर स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बताओ इतना, इसका मान कितना होता है एक होता ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस कितना हो जी एक हो गया, यानी आर स्क्वायर गुणे एक बराबर क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका मान कितना आ गया आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस, हमको निकालना आर का मान, जब आर का मान निकालो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और एक्स आर क्या है बताओ, आर ही क्या है, इसी को हम लोग कहते हैं मापांक, क्या बोलते हैं मापांक।
तो अगली प्रश्नावली में तुमको केवल दो ही चीज निकालना है, एक निकालना है मापांक, एक निकालना है कोणांक। क्या निकालना है? कोणांक। क्या निकालना है? कोणांक। ठीक, पसंद में आई? मापांक कोणांक दोनों निकालना है, दोनों आगे दिए गए पर किताब में। तो मैंने पढ़ा निकाल दिया। कोणांक कैसे निकालो ध्यान समझो यार। चलो, कोणांक निकालने के लिए समीकरण 4 में समीकरण 3 से भाग दो, क्या निकलेगा? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? यही है मापांक, ध्यान रखना। इसी को हम लोग कहते हैं समृद्ध संख्या का मापांक। ये है मापांक। ठीक, और जब कोणांक निकालोगे क्या करोगे? ध्यान से, समीकरण किसमें? 4 में। समीकरण 4 में समीकरण किससे जी? 3 से भाग देने पर, बताओ समीकरण 4 कौन सा है? ये वाला है ना? बताओ क्या लिखा है? आर साइन थीटा। किससे भाग दे रहे हो? 4 से। 4 में 3 था ना? आर कास थीटा। आर कास थीटा बराबर, बताओ यहां कितना आ गया? y बटे एक्स। आर सार क्या हो गया? कट गया। तो साइन अपॉन कास क्या होता है? एक बार मैं लिख ही लेता हूं। साइन थीटा अपॉन क्या गया? कास थीटा बराबर क्या गया? y बाई एक्स। और साइन अपॉन कास कहते क्या हम लोग? टेन थीटा बराबर क्या गया? y बाई एक्स। यही है कोणांक। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कोणांक। ये ध्यान समझो। यानी अगले प्रश्न को दो चीज निकालना है, चाहे हम डायरेक्ट फार्मूले का यूज करके निकाल लें मापांक, समझे? चाहे हम डायरेक्ट फार्मूले का यूज करके निकाल लें मापांक, और कोणांक दोनों निकाल सकते हैं डायरेक्ट फार्मूले से। एक मापांक फार्मूला है, कोणांक फार्मूला है। चाहे हम विस्तार से लगा सकते हैं। तो हम दोनों तो सिखाएंगे। मैंने क्या किया पहली बार? ये होता है समृद्ध संख्या ध्रुवीय रूप। क्या होता है? ध्रुवीय रूप। क्या होता है? z बराबर आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। बताओ इसमें वास्तविक भाग कितना है? आगे वाला वास्तविक भाग है, जिसके पद आई लगा वो क्या है? काल्पनिक भाग। एक काल्पनिक भाग है, सही है। चलो मापांक निकाले। मैंने क्या किया? बस मैं मापांक मतलब क्या होता है? मापांक होता क्या है? गुणांकों का वर्ग करके जोड़ दो। वर्ग करके जोड़ के वर्गमूल निकालो, है क्या होता है? मापांक होता है। निकाल दिया। तो माड में क्या आ गया? आर आ गया। माड में जड़वा क्या आ गया? आर। यानी आर का मान निकालना हमको। तो आर का मान मैंने यहां निकाल लिया, ऐसे तुलना कर दिया। ये वास्तविक भाग है, वास्तविक भाग यहाँ कितना है? आर कास थीटा। एक काल्पनिक भाग है यहाँ पर। ठीक, ध्रुव मैंने क्या किया? दोनों पक्षों को वर्ग करके जोड़ आर का मान निकाला। इसी को हम लोग कहते क्या है? ये है मापांक। समीकरण 4 में समीकरण 3 से भाग दीजिए, क्या निकल आया? कोणांक। इसको हम लोग कहते हैं कोणांक। क्या बोलेंगे? तो tan थीटा होता है कोणांक, और आर क्या होता है? मापांक। सही है। बोलो इतना फटाक से उतारो, पूरा उतारो। चलो आगे देखो, इधर आगे इधर देखो। विशेष बिंदु लिखो। विशेष बिंदु 2 पॉइंट है, लिखो। पहला पॉइंट लिखो। पहला पॉइंट लिखो। किसी भी समृद्ध संख्या के लिए कोणांक का मान एक मिनट, माइनस 180 से थीटा का मान बड़ा हो या 180 से कम हो। किसी भी समृद्ध संख्या के कोणांक का मान के बीच होता है, के बीच होता है।
ये ध्यान रखना हमेशा। इसका मतलब क्या है, अब यहां तुम ध्यान समझोगे। चलो, यानी जो थीटा का मान लिखेंगे हम लोग, वह माइनस पाई से बड़ा होगा या पाई से छोटा होगा। ये हम कह सकते हैं कि 180 से बड़ा होगा थीटा का मान, और 180 से क्या होगा, छोटा होगा। ये ध्यान रखना, सबसे मेन चीज है ये वाला मेथड। अच्छा, इसका मतलब क्या है, अभी लिखो मत। यानी किसी भी समृद्ध संख्या के लिए, किसी भी समृद्ध संख्या के लिए पूर्णांक का हमेशा मुख्य मान लिखा जाता है। मुख्य मान लिखा जाता है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय व चतुर्थांश के लिए, चतुर्थांश के लिए पूर्णांक का मुख्य मान थीटा पाई माइनस थीटा माइनस पाई माइनस थीटा माइनस पाई प्लस थीटा या माइनस थीटा लिया जाता है। अच्छा, इसका मतलब क्या है, यही मतलब समझ लोगे तो तुम्हारा पूर्णांक कभी गलत नहीं होगा। लिखो तभी। यानी भैया हम लोग जानते हैं कितने चतुर्थांश होते हैं, चतुर्थांश होते हैं 4। कितने होते हैं, 4। सही है ना। ए है प्रथम चतुर्थांश, ए है प्रथम चतुर्थांश, ए है द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, ए है तृतीय चतुर्थांश। ठीक, और ये है क्या, चतुर्थ चतुर्थांश। तुम लोग जानते होगे पहले चतुर्थांश में क्या दोनों मान यानी भुज और कोटि दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। दूसरे में भुज नेगेटिव होता है, कोटि क्या होता है, पॉजिटिव। और तीसरे में भुज और कोटि दोनों क्या होता है, यानी एक्स और वाई दोनों क्या होता है, नेगेटिव। और चौथे में एक्स का मान पॉजिटिव, वाई का मान क्या होता है, नेगेटिव। यानी हम देखेंगे जो समृद्ध संख्या लिखी गई है, इसे मान लो, 1 मिनट हो जाता समझो। मानो मैंने लिखा 1 माइनस 3i, ये कोई समृद्ध संख्या है। पहले इस चीज को ध्यान समझो। 1 है वास्तविक भाग और 3 क्या है, काल्पनिक भाग। तो वास्तविक भाग है पॉजिटिव, काल्पनिक भाग क्या है, निगेटिव। यानी इसका चिन्ह हो गया प्लस माइनस। किसमें पड़ेगा, ये पहलेगा चतुर्थ में, किसमें पड़ेगा, चतुर्थ। अच्छा में आई। मान लो हमको जेड का मान दिया -2 माइनस 4i। अब बताओ किसमें पड़ेगा, दोनों मिला निगेटिव है, ये पड़ेगा तृतीय में। मान लो हमको जेड दे दिया, क्या दिया, -3 प्लस 2i। अब यहां पर क्या हो गया, माइनस है, 3 प्लस किसमें पड़ेगा, अब की पड़ेगा द्वितीय में। तो मापांक निकालने के लिए कोई समस्या नहीं है, लेकिन जब पूर्णांक निकालोगे ना
इससे मालूम करोगे किसी में पढ़ रहा है। अगर पहले में पढ़ेगा तो पहले के लिए सही है, जो जो tan का मान निकलेगा वही होगा। लेकिन अगर मान दूसरे में पड़ गया, जो थीटा निकला होगा उससे क्या करोगे, पाई में से घटाना पड़ेगा। और तीसरे में पड़ गया क्या करोगे, पाई में जोड़ना पड़ेगा। और चौथे में पड़ गया तो माइनस लगाना पड़ेगा। समझे? पहले में पड़ेगा तो वही मान लिखोगे, वही उत्तर होगा। और दूसरे में पड़ गया तो पाई में से घटा दो थीटा का मान, तो थीटा मान लो 45 आ गया तो 180 माइनस 50 कर दोगे। तीसरे में पड़ गया, ठीक, तो पाई माइनस पाई प्लस थीटा करोगे। और चौथे में पड़ गया क्या लिखोगे, माइनस थीटा लिखोगे। ये बात ध्यान से समझना, ठीक है। उत्तरों पे मैं एक सवाल लेता हूं रोबड़ा से, रोबड़ा से। अब एक सवाल देखो यार अच्छे से, हम दो तरीके लगवा दे रहे हैं। भाई इसको ध्रुवीय रूप में बदलिए। अच्छा, ध्रुवीय रूप में बदलने मतलब क्या है, यानी सिर्फ -1 माइनस आई कर्डिन 3 को आर, जी क्या लिखा था, आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, इस रूप में लिखना है। यानी हमको दो मान निकालना है। एक निकालना है एक क्या होता है, मापांक होता ना, आर को मापांक कहते हैं, थीटा को कोणांक कहते हैं। यानी आर और थीटा मान निकाल किसी में रखेंगे, इसी में रखें, सही है। तो वास्तविक और काल्पनिक दोनों भाग तुलना करो, बताओ बताओ यहाँ पर क्या वास्तविक भाग, दोनों पर तुलना करो। हम दो तरीके तुमको दिखाएंगे, दोनों पक्षों में वास्तविक व काल्पनिक भाग की क्या करने पर, तुलना करने पर। तो क्या देगा, वास्तविक भाग में क्या है, सब लोग बोलो, यहाँ क्या है, यहाँ आर कॉस थीटा, इधर क्या है, यहाँ काल्पनिक भाग कितना है, बराबर कड़ी में 3, सही है। यहाँ वास्तविक भाग -1, काल्पनिक भाग माइनस कड़ी में 3। दोनों पक्षों को वर्ग करके जोड़ दो, 2 हो गया, 3 हो गया। समीकरण 2 और समीकरण 3 दोनों पक्षों वर्ग करके जोड़ दो, फिर जोड़ो तो क्या देगा, आर साइन थीटा का प्लस थीटा का होल स्क्वायर बराबर काढ़ी 3 का -1 का स्क्वायर। तो यहाँ क्या आ गया, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा बराबर 3 प्लस 1, दोनों में कॉमन दिख रहा है, आर स्क्वायर क्या देगा, बराबर कितना आ गया 4, इसका मान 1 हो गया, आर स्क्वायर गुणे बराबर कितना आ गया 4, यानी आर स्क्वायर का मान आ गया 4, आर का मान कितना आ गया प्लस माइनस। और हमेशा मापांक 2 ही लिया था, क्यों लिया था, क्योंकि माड में होता, कितने होता है माड में, और माड में कोई मान मार्क होता है किस में रहेगा, वो प्लस में रहेगा। आर हमेशा माड में होता है, क्योंकि जेड माड में जेड होता है, इसलिए हमेशा क्या रहेगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा। आर का मान आ चुका, यही क्या है मापांक। अब कोणांक निकालने का क्या करोगे, समीकरण 3 में समीकरण 2 से भाग दे दो। चलो समीकरण 3 में जी, समीकरण किससे, 2 से भाग देने पर, तो क्या हो जाएगा, क्या है, आर साइन थीटा बराबर क्या माइनस काढ़ी 3 बटे सही है, आर सर कट गया, क्या आ गया, काढ़ी में 3 आ जाएगा ना, माइनस माइनस कट जाएगा। तो tan में कहा मान काढ़ी में 3 होता है,
tan में कहा मान करीब 3 होता है? tan में कहा मान करीब 60 अंश। ठीक, tan स्टैंड कब जाएगा? थीटा कितना गया बताओ? यार वास्तविक भाग भी माइनस है और काल्पनिक भाग किस में है? मान तो पूर्णांक निकल रहा है लेकिन हमको पूर्णांक नहीं, मुख्य पूर्णांक लिखा, क्या लिखना है? ए है पूर्णांक, क्योंकि हमको लिखना क्या होता है? मुख्य पूर्णांक। क्या लिखना होता है? मुख्य पूर्णांक। कैसे लिखूंगा? तीसरे में पढ़ रहा ना, तीसरे के में क्या होता था? माइनस पाई प्लस थीटा। समझे? यानी -100 प्लस 60। चल रहा है ना जी? मैंने गलत लिखवा दिया, मैंने कुछ मिस्टेक लिखवाया था। वो मान माइनस पाई प्लस थीटा, उसको तुम लोग कर लेना, माइनस हटा लेना, उस माइनस को हटा लेना, ठीक ना? माइनस प्लस, ठीक, प्लस पाई प्लस थीटा होगा, वहां माइनस हटा लेना। हाँ, पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा लिखना, उसको दो जगह बना लेना। 180 प्लस क्या जगह 60, क्या 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 जाएगा? क्या आएगा? 240। सब सही हो, बस तीसरे वाले में क्या लिख लो? सही है, हो गया? बस अब यहां सब रख दो। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या बताओ? जेड बराबर क्या जाएगा? आर का मान कितना निकला? 2 cos। थीटा का मान कितना निकला? थीटा ही है, 240 प्लस थीटा कितना निकला? 200। बस, किसी को डाउट, किसी को समस्या? और डायरेक्ट निकालना हो, डायरेक्ट तुम निकाल सकते हो, तो डायरेक्ट बता दे, एक लाइन में आ जाएगा। कैसे? सेकंड विधि, सेकंड विधि। जब निकालोगे मापांक, क्या निकालोगे? मापांक, यानी माड में जेड यानी आर। फॉर्मूला क्या बताओ? x² प्लस, प्रूफ किया हूं भी, x मतलब वास्तविक भाग का वर्ग। वास्तविक भाग कितना बताओ? -1 का वर्ग माइनस करीब 3 का कितना आएगा बताओ? 1 प्लस 3 है, 3 आएगा। कितना आगे जी? आगे कड़ी में 4 ना, कड़ी में 4 मान कितना होता है? प्लस -2। हम लोग लेंगे क्या? +2 लोग, +2। आर का मान 2। अब तो आर का मान यहाँ कितना आया था? कितना लंबा है, कितना? और कोणांक निकालोगे जब, अभी मैं कोणांक निकालूंगा, वो कोणांक नहीं। फॉर्मूला क्या भी लिखवाया था मैंने? tan थीटा बराबर y बाई, y क्या है? काल्पनिक भाग, और क्या क्या है? वास्तविक भाग। तो काल्पनिक भाग कितना है? वास्तविक भाग कितना गया? कड़ी, ये निकला tan थीटा जी। tan में कहा इतना होता है? tan 60 अंश। tan स्टैंड कब जाएगा? थीटा कितना गया? ये हमने बताया था, ये पड़ेगा तीसरे में। तीसरे में क्या होता है? पाई प्लस थीटा। मुख्य कोणांक क्या लिखोगे? मुख्य कोणांक लिखोगे। कैसे लिखोगे? 180 प्लस थीटा ना, क्या बताओ? 200। दो तरीके में बताया, 2 तरीके बस। आर का मान आ गया, थीटा का मान आ गया, थीटा आ गया, रख दो लाके इसी में, जेड आ जाएगा। तो जेड बराबर क्या है? आर कितना है जी? 2 cos 200 प्लस आई साइन 200। 2 तरीके बताया, ये 7 तरीका है, ये लंग तरीका है। तुमको जो अच्छा लगे वही कर सकते से